फ्रेंड्स, मस्कुलर बाइसेप्स बनाने के लिए आज हम आपको 8 जबरदस्त टिप्स बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप अपने बाइसेप्स को मस्कुलर बना लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। और अगर आपको सही टिप्स और ट्रिक्स का पता होगा तो आप बहुत ही कम टाइम में अपने बाइसेप्स को तेजी से मस्कुलर बना सकते हैं। तो बाइसेप्स को जब लोग मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो बहुत सी गलतियां वो करते हैं, बस आपको उन्हीं गलतियों को ठीक करना है और बताई गई टेक्निक्स के हिसाब से ही आपको बाइसेप्स वर्कआउट करना है। तो जल्दी से जान लेते हैं गलती नंबर 1, जो कि है यू आर नॉट ट्रीटिंग योर बाइसेप्स लाइक अदर मेजर मसल ग्रुप्स। तो अक्सर लड़कों को जिम में देखा जाता है कि वो ज्यादा वेट के साथ बाइसेप्स वर्कआउट नहीं करते, बल्कि हल्का वेट लेकर काफी हल्के हल्के बाइसेप्स वर्कआउट को करते हैं। तो ऐसा करना बाकी एक्सरसाइजेज में काफी इफेक्टिव होता है और इसीलिए लड़के ऐसा करते हैं। पर बाइसेप्स के साइज को बढ़ाने के मामले में ये टेक्निक ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि जब आप हल्की स्पीड में वेट को उठाते हैं तब आप ज्यादा वेट के साथ एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आपको बाइसेप्स वर्कआउट में ज्यादा वेट के साथ वर्कआउट करना जरूरी होता है। तो जिस तरह से स्क्वाट्स और बेंच प्रेस में ज्यादा वजन के साथ आप एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक इसी तरह से बाइसेप्स को मस्कुलर बनाने के लिए भी आपको ज्यादा वजन उठाने की जरूरत होती है। तो जब भी आपको बाइसेप्स के सेट लगाने आसान लगने लगे तो आपको उसमें वजन को बढ़ाते रहना है। और इसके लिए सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप बाइसेप्स एक्सरसाइजेज में इतना ही वेट लें जितने वेट के साथ आप 6 से 10 रेपिटेशंस ही पूरे कर पाएं। नंबर 2, मिक्सिंग अप योर बाइसेप्स एक्सरसाइजेज। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग बाइसेप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए सिर्फ सिंपल एक्सरसाइजेज ही करना पसंद करते हैं, जैसे डंबल कर्ल या बारबेल कर्ल। तो फ्रेंड्स, भले ही ये सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज हैं बाइसेप्स के लिए, लेकिन इनसे अलग भी काफी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बाइसेप को अलग तरीके से चैलेंज करती हैं और ग्रो करने में मदद करती हैं। और आपको इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना ही चाहिए, जैसे प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज। प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज को परफॉर्म करना मुश्किल है, अनकंफर्टेबल भी है, और स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज के मुकाबले इस एक्सरसाइज को कम वेट के साथ परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपकी बॉडी बैलेंस और बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके बाइसेप्स काफी डीपली इंगेज होकर ट्रेन होते हैं। और वैसे आपको बता दें, आपके बाइसेप्स के 2 मेन पार्ट होते हैं, जो कि शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड होते हैं। तो आपको बाइसेप्स की ज्यादा एक्सरसाइजेज को मिक्स करके ही बाइसेप्स वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आपके बाइसेप्स के लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों अच्छे से ट्रेन हो सकें और आपके बाइसेप्स को एक परफेक्ट शेप मिल सके। इसीलिए आप डंबल कर्ल और बारबेल कर्ल के साथ प्रीचर कर्ल और इंक्लाइन डंबल कर्ल एक्सरसाइज को भी जरूर ऐड करें। नंबर 3, नॉट स्टार्टिंग योर आर्म्स वर्कआउट विद फ्रेश बाइसेप्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आर्म्स को ज्यादा मस्कुलर बनाने पर फोकस करते हैं तो आपको एक दिन सिर्फ आर्म्स मसल्स को ही ट्रेन करने के लिए देना चाहिए। और आर्म्स में आपके शोल्डर, ट्राइसेप और बाइसेप्स तीनों मसल्स आते हैं। और जैसे कि आपके शोल्डर मसल्स थोड़े बड़े और मुश्किल मसल्स होते हैं, तो आप आर्म्स वाले दिन शोल्डर वर्कआउट करने से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डर एक्सरसाइजेज करने से आपके बाइसेप्स पर प्रेशर नहीं आता और आपके बाइसेप्स फ्रेश और एनर्जी के साथ बने रहते हैं। और फिर जब आप शोल्डर्स के बाद बाइसेप्स मसल्स को ट्रेन करते हैं तो आपके बाइसेप्स में फुल एनर्जी रहती है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा वेट के साथ बाइसेप्स वर्कआउट को परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे कि आपके बाइसेप्स बहुत ही अच्छे से ट्रेन होते हैं। लेकिन अगर आप पुल डे वाले दिन बाइसेप्स वर्कआउट करते हैं, जिसमें पहले ही आप बैक की बारबल रोज, डेड लिफ्ट और लेट पुल डाउन जैसी एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, तो इससे आपके बाइसेप्स की एनर्जी पहले ही डाउन हो चुकी होती है। और फिर जब आप बाइसेप वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो आप इसमें अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाते, क्योंकि आपके बाइसेप्स की एनर्जी पहले ही डाउन हो चुकी होती है। तो इसीलिए अगर आप अपने बाइसेप्स को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तब आपको बाइसेप्स वाले दिन आर्म्स मसल्स को ही ट्रेन करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके बाइसेप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं तो नंबर 4 पर टिप है, यू शुड ट्राई ट्रेनिंग योर बाइसेप्स ट्वाइस इन अ वीक। तो अगर आप अपने बाइसेप्स को ज्यादा तेजी से मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार आपको बाइसेप्स को ट्रेन करना चाहिए। और 2 बार बाइसेप्स को ट्रेन करने में आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि पहले दिन बाइसेप को ट्रेन करने के बाद आपको कम से कम 72 घंटे के बाद, यानी लगभग 3 दिन के बाद ही दोबारा बाइसेप मसल्स को ट्रेन करना है, उससे पहले आपको नहीं करना है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप पहले दिन बाइसेप मसल्स को एक्सरसाइज करके मसल्स के टिश्यूज को ब्रेक करते हो तो उन्हें रिपेयर होकर रीबिल्ड होने में लगभग 3 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए अगर आपने मंडे वाले दिन बाइसेप मसल्स को ट्रेन किया है तब आपको फ्राइडे वाले दिन बाइसेप मसल्स को दोबारा से ट्रेन करना चाहिए और उससे पहले नहीं करना चाहिए। नंबर 5, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम ब्रेकिंग थ्रू ए बाइसेप प्लेटो इज चीट रेप्स। फ्रेंड्स, आजकल इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए आपकी फॉर्म एकदम सही होनी चाहिए, यानी जैसे कि बाइसेप वर्कआउट करते हुए आपकी कोहनी आपकी पसलियों से चिपकी हुई होनी चाहिए, आपकी कोहनियां आगे पीछे नहीं हिलनी चाहिए और आपको एक्सरसाइज करते हुए अपनी बॉडी को भी आगे पीछे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें एकदम सही हैं, पर बाइसेप वर्कआउट में थोड़ा बहुत चीट रैप करके आप काफी अच्छी ग्रोथ
ग्रोथ अपने बाइसेप्स में कर सकते हैं। यानी मान लो आप बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज कर रहे हैं और 8वां रैप पूरा होने के बाद आप बिना थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को हिलाए 9th रैप को पूरा नहीं कर सकते। तो आपको सेट को वहीं पर पूरा नहीं करना है, बल्कि थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को हिलाकर और अपनी फॉर्म को थोड़ा सा इधर उधर करके अगर आप 2 या 3 रैप्स और निकाल सकते हैं तो आपको वो बाद के 2 या 3 रैप्स जरूर निकालने चाहिए। भले ही बाद के उन 2 या 3 रैप्स को निकालने में आपकी फॉर्म ज्यादा अच्छी ना रहे, क्योंकि बाद के वो 2 या 3 रैप्स आपके बाइसेप्स की ग्रोथ में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज में आपके शुरुआत के सेट बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, जिसमें आपकी फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। पर बाद में जब आपसे परफेक्ट फॉर्म में ना रहते हुए रैप्स ना निकाले जाएं, तो आप अपनी फॉर्म को थोड़ा बहुत इधर उधर करके बाद में 2 या 3 रैप्स जरूर निकालें, जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ में बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। नंबर 6, लेट्स टॉक अबाउट योर डाइट। यानी डाइट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर आप कैलोरीज सरप्लस में नहीं है, यानी ज्यादा कैलोरीज आप नहीं ले रहे, या फिर आप सही मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह होती है आपके बाइसेप्स के ग्रोथ ना करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में से किसी भी मसल पार्ट को अगर ट्रेन करना चाहते हैं और मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तब आपको प्रोटीन की काफी जरूरत होती है। साथ ही एक हाई प्रोटीन वाली डाइट आपको लेनी है, क्योंकि एक हाई प्रोटीन वाली डाइट ही आपके मसल्स डैमेज होने के बाद रीबिल्ड प्रोसेस में मसल्स को ज्यादा मस्कुलर बनाती है। इसीलिए आपको रोजाना सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। और आपको हमेशा कैलोरीज सरप्लस में रहना है, यानी थोड़ी ज्यादा कैलोरीज आपको लेनी चाहिए। नंबर 7, डूइंग टू मच कार्डियो। तो ज्यादा कार्डियो वेट गेनिंग या किसी मसल को गेन करने के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। खासतौर से ऐसी कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग यानी सीढ़ियां चढ़ना, इन सभी से आपके बाइसेप मसल्स पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जैसा अभी हमने आपको ऊपर बताया कि किसी भी बॉडी पार्ट में मसल्स गेन करने के लिए आपको कैलोरीज सरप्लस में रहना पड़ता है, और कार्डियो आपकी बॉडी से कैलोरीज कम करने में मदद करती है। इसीलिए ज्यादा कार्डियो किसी भी बॉडी पार्ट को गेन करते समय ना करें। लेकिन अगर आप नॉर्मल कार्डियो करना चाहते हैं, तब आपको ज्यादा कैलोरीज अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कार्डियो एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने के बाद भी आपकी कैलोरीज मेंटेन रहे। नंबर 8, टू मच बाइसेप्स वर्कआउट। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट तो हमने आपको ये बताया है कि आपको हफ्ते में 2 बार बाइसेप वर्कआउट करना चाहिए। पर अगर आप हर दिन 1 या 2 सेट बाइसेप वर्कआउट के कर लेते हैं, या हर 1 या 2 दिन बाद आप बाइसेप वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और आप ये सोचते हैं कि इससे आपके बाइसेप्स जल्दी से ग्रो हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप हर दिन या हर 2 दिन बाद बाइसेप वर्कआउट करेंगे, तो इससे आपके बाइसेप मसल टिश्यूज को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके बाइसेप्स का साइज बढ़ने के बजाय उल्टा घट भी सकता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए, और हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाइसेप वर्कआउट आपको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।